क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्ञान होते हुए भी आप अपनी बात दुनिया के सामने रख नहीं पाते? क्या आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो दुनिया थम जाए और आपकी वाणी में वो चुंबकत्व हो जो सबको मंत्रमुग्ध कर दे? गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन उसी दिव्य शक्ति को समर्पित है जो मनुष्य को वाणी, आकर्षण, कला और अभिव्यक्ति का वरदान देती है। आज हम बात कर रहे हैं माँ मातंगी की, जो 10 महाविद्याओं में से नवम महाविद्या मानी जाती है और तंत्र परंपरा में वाणी, संगीत, विद्या और वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। माँ मातंगी का स्वरूप श्याम वर्ण का बताया गया है। वे प्रायः हरे अथवा नीले वस्त्र धारण करती हैं और उनके हाथों में वीणा या पुस्तक होती है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि वे केवल तांत्रिक शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला और रचनात्मकता की भी अधिष्ठात्री है। शास्त्रों में उन्हें मतंग ऋषि की पुत्री कहा गया है, इसलिए उन्हें मतंग कन्या भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माँ मातंगी का प्राकट्य भगवान शिव और माता पार्वती के जूठन से हुआ था। यही कारण है कि अन्य देवियों से भिन्न माँ मातंगी को उच्छिष्ट अर्थात जूठे अन्न का भोग भी अर्पित किया जाता है। इसका भाव यह है कि माँ मातंगी समाज के हर वर्ग को स्वीकार करती है, चाहे वह उपेक्षित हो या स्वयं को कमतर मानता हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे। भोजन के समय उनका कुछ अन्न भूमि पर गिर गया। उसी जूठे अन्न से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह श्याम वर्ण की थी और उसके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। भगवान शिव ने उस दिव्य शक्ति को देखकर कहा कि यह देवी संसार में वाणी, आकर्षण और अभिव्यक्ति की देवी के रूप में जानी जाएगी। वही देवी आगे चलकर माँ मातंगी कहलाईं। इस कथा का संदेश यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति या वस्तु तुच्छ नहीं होती। हर किसी के भीतर कोई न कोई दिव्य शक्ति छिपी होती है। माँ मातंगी के अनेक नाम हैं, जैसे राज मातंगी, लघुश्यामा, उच्छिष्ट चांडालिनी, कर्ण मातंगी और चंड मातंगी। उनका स्वभाव सौम्य बताया गया है, लेकिन उनकी साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। वे साधक को ऐसी वाणी प्रदान करती हैं जिसमें आकर्षण होता है, प्रभाव होता है और आत्मविश्वास होता है। माँ मातंगी की कृपा से व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाता है और लोग उसे गंभीरता से सुनते हैं। आम जीवन में माँ मातंगी का महत्व बहुत बड़ा है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता चाहता है, जब कोई कलाकार अपनी कला को निखारना चाहता है, जब कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी बात को सम्मान मिले, तब माँ मातंगी की साधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वे भीतर की झिझक को दूर करती हैं और आत्मबल प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह दिन साधक को उसकी अभिव्यक्ति शक्ति से जोड़ता है। यह दिन सिखाता है कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसे सही ढंग से व्यक्त किया जा सके। माँ मातंगी की पूजा विधि सरल है। शाम के समय या रात्रि में किसी शांत स्थान पर बैठें और पश्चिम दिशा की ओर मुख करें। नीले या हरे वस्त्र धारण करें। एक नीले कपड़े पर माँ मातंगी का चित्र या सिद्ध मातंगी यंत्र स्थापित करें। माँ को हरे फूल, चावल और दीपक अर्पित करें। इसके बाद शांत मन से इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्लीं सो माँ मातंगी नमः। मंत्र जाप अपनी श्रद्धा अनुसार करें। भोग के रूप में फल या मिठाई अर्पित की जा सकती है। शास्त्रों में उच्छिष्ट भोग का उल्लेख मिलता है, लेकिन सामान्य साधक सरल भोग ही अर्पित करें। यदि आप जीवन में किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे वाणी में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी या लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, तो आज एक हरे कागज पर अपनी समस्या लिखें और उसे माँ मातंगी के सामने रखकर मन ही मन प्रार्थना करें कि वे आपकी वाणी को मधुर और प्रभावशाली बनाएं। पूजा के बाद उस कागज को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। माँ मातंगी की साधना गृहस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यदि पति पत्नी के बीच बातचीत में कटुता आ गई हो, यदि छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे हों, या यदि रिश्तों में आकर्षण और अपनापन कम हो गया हो, तो माँ मातंगी की उपासना से वाणी में मधुरता आती है और आपसी समझ बढ़ती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माँ मातंगी की कृपा से दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना रहता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं और परिवार में शांति का वातावरण बनता है। इसी कारण गृहस्थ साधक माँ मातंगी की साधना अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और स्थिर बनाने के लिए करते हैं। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन हमें यह संदेश देता है कि हमें स्वयं को कमतर नहीं समझना चाहिए। हमारे भीतर अपार संभावनाएं हैं और माँ मातंगी उन्हें जागृत करने वाली देवी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव आए, लोग आपकी बात सुने और समझें और आपके भीतर छिपी प्रतिभा जागृत हो, तो आज माँ मातंगी का स्मरण अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम रोज देवी के अलग अलग स्वरूप, उनकी कथा और सरल उपाय आपके साथ साझा करते रहेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में अवश्य लिखें। पूरी श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग मां की कृपा से जुड़ सकें।